नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। झारखंड सरकार की योजना एवं विकास विभाग की ओर से भारत का सतत विकास और बहुआयामी गरीबी उन्मूलन सूचकांक विषय पर आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की गरीबी केवल प्लांट और खनन प्रक्रिया से दूर नहीं हो सकती है। इसके लिए नीति आयोग को जमीन से जुड़े रोजगार प्रेरक नीतियां अपनानी होंगी। नीति आयोग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सलाह। राष्ट्रीय फॉर्मूले से नहीं हो सकता झारखंड का विकास। यहां पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आधारित हो रोजगार। मनरेगा में मिले दूसरे राज्यों के समान मजदूरी। भारत का सतत विकास और बहुआयामी गरीबी उन्मूलन सूचकांक पर चर्चा। झारखंड मंत्रालय में योजना एवं वित्त विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में नीति आयोग के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री के अलावा कई संबंधित विभागों के सचिव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यशाला में कहा कि झारखंड की परिस्थितियां देश के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। यह नीति आयोग को थोड़ी जमीनी सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय से यहाँ गरीबी उन्मूलन किया जाना चाहिए। आज हम लोग इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्र, जो कि हमारा ये राज्य अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा है, थोड़ा यहाँ का भौगोलिक चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी रहती हैं। कई योजनाओं को धरातल पे उतारने में एक लंबा वक्त लगता है। इसमें गति कैसे आए, निश्चित रूप से हमें लगता है हमें बहुत ही गंभीरता के साथ इस कार्यशाला को समझना होगा। कार्यक्रम में मौजूद वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लगातार 2 साल कोविड संक्रमण और राज्य सरकार के राजस्व के स्रोतों की कमी के बावजूद विकास के कार्यों के कुशल संपादन के लिए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की तारीफ की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मनरेगा मजदूरी के मामले में राज्य में देश की सबसे कम मजदूरी मिलती है। जाहिर है लोग मनरेगा मजदूरी करने की बजाय बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करना बेहतर समझते हैं। उनके आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी करने का कार्य कर सकते हैं, जैसे मनरेगा के कार्य हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि मनरेगा में जो वेजेस हैं, इस देश में लगता है सबसे कम वेजेस अगर है तो झारखंड प्रदेश में। और इसको लेकर कोई भी ग्रामीण मनरेगा में काम करने की मन से इच्छा नहीं करते और ये शहर की ओर चल पड़ते हैं। मजबूरीवश जो है, तो मुझे इस विषय पर भी हमें थोड़ा होमवर्क करने की आवश्यकता है कि इनको हम लोग कैसे मैच करा पाए। नीति आयोग के 17 बिंदु, जिसमें सबसे पहला पॉइंट सब जगह गरीबी का सभी रूपों में अंत करना, भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना, साथ ही सतत कृषि को बढ़ावा देना, सतत शिक्षा, स्वस्थ जीवन और समावेशी विकास, लैंगिक समानता, सभी को पानी और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, भरोसेमंद और सस्ती ऊर्जा के साधन सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास और पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक फॉर्मूला बनाया है, जिस पर देश भर में इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे, जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ। शहनवाज, विकास नीति पर मंथन हुआ जिसमें सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय फॉर्मूला से राज्य का विकास नहीं हो सकता। जी हाँ, नीति आयोग की कार्यशाला थी। वैसे तो ये कार्यशाला योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार की थी, जिसमें नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे और ये देश के सभी राज्यों में इस तरह की कार्यशाला हो रही है। और
इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि 17 पॉइंट नीति आयोग ने बनाए हैं गरीबी उन्मूलन के लिए, रोजगार सृजन के लिए, और वो भी ज़मीनी जो सच्चाई है या स्थिति है या ज़मीन में जो स्थिति या परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए किस तरह से गरीबी हटाई जाए, किस तरह लोगों को ऊर्जा के स्रोत के नए नए तरीक़ों से जोड़ा जाए, किस तरह शिक्षा के नए जो आयाम हैं उनसे लोगों को जोड़कर खुशहाल बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें उस नीति आयोग के 17 पॉइंट प्रोग्राम में समाहित थी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आज जो बातें कही हैं और यथार्थवादी ज़मीनी सच्चाई से मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के सदस्यों को जोड़ने की कोशिश की है। मैं स्तब्ध रह गया मुख्यमंत्री ने जब ये बात कही कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे राज्यों के फॉर्मूले से झारखंड में गरीबी उन्मूलन नहीं हो सकता। वैसे राज्य में जहां 30% के आसपास बच्चे मां के गर्भ में ही मर जाते हैं या जन्म लेने के साथ ही मर जाते हैं, जो प्रसूता होती है वो उसकी भी स्थिति करीब करीब यही है, परसेंटेज यही है मरने का। और ऐसे स्टेट में जहां माइंस एंड मिनरल्स को लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि राज्य बेहद खुशहाल हो जाएगा, तो राज्य अगर इतना खुशहाल है तो यहाँ इतनी गरीबी क्यों है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं झारखंड के जहाँ अब खेती की ज़मीन ख़त्म हो गई है, अनाज नहीं पैदा हो सकता किसानों का, वन उपज जो है, वन उत्पाद की जो स्थिति ये है कि उसकी कोई कीमत बाज़ार में नहीं मिलती है। तो ये सारी सच्चाई ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं। झारखंड की ज़मीनी सच्चाई और कौन बता सकता है, सिर्फ मुख्यमंत्री ही बता सकता है, और उसी की बात को लोग सीरियसली भी लेंगे। तो मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म पे ये बातें कहीं, जहां नहीं भी तो कम से कम 20 से 30 IAS ऑफिसर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि योजना और कार्यक्रम ज़मीनी सच्चाइयों पे उतर के यथार्थवादी बन करके अगर बनाते हैं आप, तभी झारखंड का विकास संभव है। झारखंड में जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं वो संभव है। उन्होंने एक बात का बतौर ख़ास जिक्र ये किया कि मनरेगा नाम की जो मजदूरी की एक नई परिकल्पना यूपीए सरकार ने लाई थी, मनमोहन सरकार ने, उसमें सबसे कम मजदूरी झारखंड में क्यों है। कभी नीति आयोग ने इसके बारे में कहा कि ये मजदूरी एक देश में एक जैसी मजदूरी होनी चाहिए, सबसे कम मजदूरी है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मजदूर इस मजदूरी को करने के बजाय दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की खाक छानना पसंद करते हैं, वहाँ जाके धक्के खाना पसंद करते हैं। तो ये आज का जो कार्यक्रम था ये इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण था कि मुख्यमंत्री ने यथार्थवादी चश्मे से योजनाओं को देखने की बात कही, ज़मीनी सच्चाइयों को परखने की बात की, और अपने अधिकारियों को भी ये संदेश दिया कि वो अपने एसी चैम्बर से बाहर निकलें, अपनी ऐसी कमरे से बाहर निकलें और लोगों से मिलें, उनकी सच्चाई, उनकी परिस्थितियों को देखें, और उसके बाद अगर कोई योजना बनाते हैं तब उसमें दम होगा, उससे पॉवर्टी एलिवेशन होगा, सतत शिक्षा का विकास होगा, लोग खुशहाल होंगे। जो इंडेक्स की बात की जा रही है, सूचकांक, गरीबी उन्मूलन सूचकांक, वो बिहार से हम 1 पायदान ऊपर है। मुख्यमंत्री ने ही ये बात कही। ये बहुत कोई खुश होने की बात नहीं है। जिस स्टेट में 40 से 42%, 45% मिनरल्स हो देश का, वो अगर इस स्थिति में हो कि बिहार से 1 पायदान ऊपर हो, तो मुझे लगता है कि ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, ये निहायत अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। तो नीति आयोग की बैठक में तमाम कई अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत की, और उनका साफ तौर पर कहना है कि नीति आयोग को जिस तरीके से राष्ट्रीय फॉर्मूला है उससे झारखंड का विकास नहीं हो सकता है।